हेलो फ्रेंड, सभी को प्यार भरा नमस्कार। अपन भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे थे और भारत के भूगोल के अंतर्गत अपना हिमालय पर्वतीय प्रदेश चल रहा था, जिसके अपन ने दो श्रृंखलाएं देख ली थी। ट्रांसपार या तिब्बत हिमालय हमने देख लिया था। इसके अलावा महान मुख्य बृहत हिमाद्री या उत्तरी हिमालय हमने देख लिया था। उसके बाद जो तीसरे हिमालय पे अपन चर्चा करने वाले थे, जी सर, तीसरा जो अपना हिमालय था जिसको मैंने कहा था मध्य या लघु या हिमाचल हिमालय, मध्य लघु या हिमाचल हिमालय, ये अपना तीसरा हिमालय था मेरे भाइयों, जिसको अपन मध्य लघु या हिमाचल हिमालय कहने वाले थे। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो बात थी वो आप देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे, इस हिमालय की जो औसत ऊंचाई आती है वो 3800 से और कितनी आती है 4200 मीटर। दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि इसकी जो औसत चौड़ाई थी, औसत चौड़ाई वो कितनी थी मेरे भाइयों, तो इसकी थी सर 50 से 80 किलोमीटर। इसकी औसत क्या आती है, चौड़ाई। और आपका जो ये हिमालय आप देख रहे हो, जिसको कह रहे हो मध्य लघु या हिमाचल हिमालय, इससे पहले जो तुमने हिमालय देखा है, जी सर, इससे पहले जो आपने ये हिमालय देखा है जिसको मैंने कहा है महान मुख्य या बृहत हिमालय, इस हिमालय और ये जो अभी आप देख रहे हो, इस हिमालय के बीच में आने वाला जो एक भ्रंश है वो कौन सा है, जो इन दोनों हिमालय को एक दूसरे से क्या करेगा मेरे भाइयों, अलग करेगा। एक ये हिमालय और सर एक ये हिमालय। इन दोनों हिमालय के मध्य में पाए जाने वाला जो भ्रंश है वो कौन सा रहने वाला है वो भी देखो। तो ये अपन ने एक पढ़ा था इससे पहले, महान हिमालय, या जिसको अपन ने कहा था मुख्य हिमालय, या जिसको अपन ने बोला था बृहत हिमालय, या जिसको बोला था उत्तरी हिमालय, या जिसको बोला था हिमाद्री हिमालय या आंतरिक हिमालय। इस हिमालय के बीच में और यहाँ जो आप ये हिमालय देख रहे हो मेरे भाइयों, जिसको आप बोल रहे हो मध्य हिमालय या लघु हिमालय, या मेरे भाइयों इसको अपन ने बोला है हिमाचल हिमालय, इन दोनों के बीच में जो आने वाला भ्रंश रहेगा वो कौन सा रहने वाला है, यहाँ पे ये देखने योग्य बात है। तो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में जो आपको भ्रंश मिलने वाला है, जी सर, जो इन दोनों को एक दूसरे से क्या करेगा, अलग करेगा। तो ध्यान रखना उस भ्रंश का नाम क्या है, तो उसे बोलते हैं मेरे भाइयों मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो इस भ्रंश का जो नाम रहेगा सर वो रहेगा ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट। कौन सा भ्रंश रहेगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और ध्यान रखेंगे इसके बारे में ये वाली बात कि यह भ्रंश, जी सर, कि यह भ्रंश महान हिमालय व मध्य हिमालय को एक दूसरे से क्या करता है मेरे भाइयों, अलग करता है। तो ये ध्यान रखने योग्य बात रहेगी कि यह भ्रंश महान हिमालय व मध्य हिमालय को, महान हिमालय व मध्य हिमालय को मेरे भाइयों एक दूसरे से अलग करने वाला, एक दूसरे से अलग करने वाला भ्रंश है। तो कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि महान हिमालय व मध्य हिमालय को एक दूसरे से अलग करने वाला भ्रंश कौन सा है, तो आप बताएंगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट उसको बोलते हैं। जी सर, तो मध्य लघु या हिमाचल हिमालय की जो औसत ऊंचाई रहेगी वो 3800 से 4200 मीटर रहेगी। औसत चौड़ाई रहेगी 50 से 80 किलोमीटर रहेगी। महान हिमालय और मध्य लघु या हिमाचल हिमालय के बीच में जो आने वाला भ्रंश है उसे बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और ये भ्रंश महान हिमालय व मध्य हिमालय को एक दूसरे से क्या करता है मेरे भाइयों, अलग करता है। इसमें अगली बात जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, वो देखिए मेरे भाइयों। जी सर, अगली बात ये कि मध्य या लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय कई समानांतर
कई समानांतर श्रेणियों में मेरे भाइयों विस्तृत है। कई समानांतर श्रेणियों में क्या है? विस्तृत है। तो मध्य या लघु हिमालय कई समानांतर श्रेणियों में विस्तृत है। अब कौन कौन सी समानांतर श्रेणियों में विस्तृत है ये भी आपको देखना होगा। जी सर, तो यहाँ पे देखिए मेरे भाइयों ये जो हिमालय है वो किस प्रकार से समानांतर श्रेणियों में विस्तृत है, यहाँ से आपके अच्छे समझ में आएगा एक ही बार में। जी सर, तो एक इसकी श्रेणी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत, जिसको आप कहेंगे पीर पंजाल श्रृंखला। जी सर, एक हिमाचल प्रदेश में मिलेगी जिसको आप कहेंगे धौलाधर श्रृंखला। एक उत्तराखंड में मिलेगी जिसको आप कहेंगे नाग टिब्बा श्रृंखला। एक नेपाल के अंतर्गत मिलेगी जिसको आप कहेंगे महाभारत श्रृंखला। एक सिक्किम के अंतर्गत मिलेगी जिसे आप कहेंगे मेरे भाइयों, ध्यान रखना, सिक्किम वाली को महाभारत हो गया। सिक्किम वाली को बोलेंगे डोक्या श्रेणी। कौन सी बोलेंगे? डोक्या श्रेणी। और एक भूटान के अंतर्गत मिलेगी जिसको कहेंगे ब्लू माउंटेन श्रेणी। तो ये इस प्रकार से कुछ समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं में फैला हुआ हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, जिसमें सबसे पहली ध्यान रखना पीर पंजाल श्रृंखला, उसके बाद धौलाधर श्रृंखला, उसके बाद नाग टिब्बा श्रृंखला, उसके बाद नेपाल में महाभारत श्रृंखला, उसके बाद सिक्किम के अंतर्गत डोक्या श्रेणी और भूटान के अंतर्गत रहेगी ब्लू माउंटेन श्रेणी। तो यहाँ पे ये कुछ श्रेणियों में फैला हुआ आपको मिलेगा, जिसके अंतर्गत ये आई आपकी पीर पंजाल श्रृंखला। पीर पंजाल श्रृंखला रहेगी मेरे भाइयों, जो जम्मू एंड कश्मीर में रहेगी। ठीक सर, ये जो श्रृंखला रहेगी सर, इसे अपन बोलेंगे धौलाधर श्रृंखला। धौलाधर श्रृंखला रहेगी जो मेरे भाइयों कहाँ पे रहेगी? हिमाचल प्रदेश। और ये जो श्रृंखला रहेगी सर, इसे अपन बोलेंगे नाग टिब्बा श्रृंखला। और ये नाग टिब्बा जो श्रृंखला रहेगी सर, ये रहेगी उत्तराखंड के अंतर्गत। और ये मेरे भाइयों जो आएगी आपकी नेपाल के अंतर्गत, इसे आप बोलेंगे महाभारत श्रृंखला। ये रहेगी महाभारत श्रृंखला। और जो महाभारत श्रृंखला रहेगी ये नेपाल के अंतर्गत रहेगी। जी, और सिक्किम के अंतर्गत जो है सर, इसे अपन बोलेंगे डोक्या श्रृंखला या डोक्या श्रेणी। डोक्या श्रेणी जो आपकी कहाँ पे रहेगी मेरे भाइयों? सिक्किम के अंतर्गत रहेगी। ठीक सर, और एक ये जिसे अपन बोलेंगे ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन श्रेणी। और ये ब्लू माउंटेन श्रेणी जो रहने वाली है, ये सर आपकी रहेगी कहाँ पे? भूटान के अंतर्गत। तो इन सबको मिलाकर बोला जाता है मेरे भाइयों, ध्यान रखना क्या, इन सबको यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इन सबको जो मिला के कहा जाता है, ये बनता है आपका कौन सा? मध्य या लघु, या मेरे भाइयों इसे बोलते हैं हम हिमाचल हिमालय। मध्य, लघु या हिमाचल हिमालय इसको कहा जाता है मेरे भाइयों। तो इसमें पाई जाने वाली ये समानांतर श्रेणियां हैं, जिनका एक क्रम भी पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो पीर पंजाल श्रृंखला, धौलाधर श्रृंखला, नाग टिब्बा श्रृंखला, महाभारत श्रृंखला, डोक्या श्रेणी और ब्लू माउंटेन श्रेणी। तो ये आपकी दो चीजें इसके अंतर्गत आई। मध्य, लघु या हिमाचल हिमालय को अलग करने वाला भ्रंश रहेगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट। दूसरी बात यहाँ पे ये निकल के आई मेरे भाइयों कि मध्य, लघु, हिमाचल हिमालय के अंतर्गत पाई जाने वाली जो श्रेणियां, उनका विस्तृत क्रम क्या रहेगा? पश्चिम से पूर्व की ओर। ये जो मैंने भाइयों क्रम लिखा है, ये ध्यान रखना, इन श्रृंखलाओं का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। ये इन श्रृंखलाओं का पश्चिम से मेरे भाइयों पूर्व की ओर क्रम, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। अब इस आपके हिमालय के अंतर्गत अगला एक शब्द आता है सर, घाटी। घाटी क्या है? तो ध्यान रखेंगे, इससे पहले जो आपने हिमालय पढ़ा था, जिसको आपने महान हिमालय कहा, और इसको आप बोल रहे हैं लघु हिमालय। महान हिमालय और लघु हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में पाए जाने वाला जो समतल भूभाग होता है, जिसको नदियां अपर्दन करके काफी चौड़ा बना देती हैं, उसे बोलते हैं समतल भूभाग, तो वो कहलाता है घाटी। तो महान और लघु हिमालय के बीच में बहुत सारी घाटियां देखने को मिलती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं उन पे अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक वर्ड लिया मैंने इसी हिमालय के अंतर्गत, घाटी। जी सर,
अब यह कौन कौन सी घाटी हैं, तो पहले तो ये देखिए कि घाटी का अर्थ क्या होता है। तो दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य, दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य मेरे भाइयों पाए जाने वाला आपका समतल भूभाग, समतल भूभाग मेरे भाइयों घाटी कहलाता है। तो दो श्रृंखलाओं के मध्य पाए जाने वाला जो समतल भूभाग होता है उसे क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। दूसरी बात, महान हिमालय, महान हिमालय व मध्य हिमालय के मध्य, महान हिमालय व मध्य हिमालय के मध्य में आपकी पाई जाने वाली घाटियां, महान हिमालय व मध्य हिमालय के मध्य में जो पाई जाने वाली घाटियां हैं वो मेरे भाइयों यहाँ कौन कौन सी रहने वाली हैं उन्हें देखिए आप। तो यहाँ सबसे पहले तो ये अपन एक हिमालय ले लेते हैं जी सर, और इस हिमालय को अपन बोलेंगे महान हिमालय, मुख्य हिमालय या बृहत हिमालय या हिमाद्री हिमालय या आंतरिक हिमालय। तो इस हिमालय के मध्य, इस हिमालय और एक मैंने दूसरा हिमालय कौन सा बता रहा हूं जी सर, वो ये जिसमें एक श्रृंखला पीर पंजाल, एक श्रृंखला धौलाधर, एक श्रृंखला नागटिब्बा और एक श्रृंखला मेरे भाइयों महाभारत। ये श्रृंखला जो किसके अंतर्गत आई थी, अभी अपन देख रहे थे उपबाह्य मध्य लघु या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत आई जाने वाली ये श्रृंखलाएं थी, जिसके अंतर्गत इसको मैंने क्या कहा था, पीर पंजाल श्रृंखला। ये आपकी पीर पंजाल श्रृंखला, ये हुई आपकी धौलाधर श्रृंखला, धौलाधर श्रृंखला, और ये हुई आपकी नागटिब्बा श्रृंखला जी सर, नागटिब्बा श्रृंखला, और ये हो गई मेरे भाइयों महाभारत श्रृंखला। कौन सी हो गई भैया, महाभारत श्रृंखला। तो ये सब किसका पोर्शन थी, अभी अपन ने देखा था मेरे भाइयों मध्य लघु या हिमाचल हिमालय का, जिसमें पीर पंजाल श्रृंखला थी जम्मू एंड कश्मीर में, धौलाधर श्रृंखला थी हिमाचल प्रदेश में, नागटिब्बा श्रृंखला थी उत्तराखंड में, और महाभारत श्रृंखला थी आपकी कहाँ पे, नेपाल में। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात सर ये आती है कि महान हिमालय और आपके मध्य लघु हिमालय के बीच में एक घाटी आपकी यहाँ पाई जाती है, उस घाटी को क्या बोलेंगे आप जी सर। एक इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच में यहाँ घाटी मिलेगी, उसे आप क्या कहेंगे, एक इनके बीच में यहाँ घाटी मिलेगी, उसे आप क्या कहेंगे, और एक इनके बीच में यहाँ घाटी मिलेगी, उसे आप क्या कहेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में पाई जाने वाली घाटी को आप नाम देंगे मेरे भाइयों, ध्यान रखना, कश्मीर घाटी। क्या कहेंगे, कश्मीर घाटी। महान और यहाँ पे पाई जाने वाली घाटी को आप कहेंगे क्या, कुल्लू घाटी, कश्मीर घाटी और कुल्लू घाटी। और यहाँ और इसके बीच में पाई जाने वाली घाटी को कहेंगे काठमांडू घाटी। कौन सी घाटी, काठमांडू। ये काठमांडू तो अपन नेपाल के अंतर्गत रखेंगे। यहाँ जो पाई जाने वाली घाटी रहेगी वो रहेगी आपकी मंसूरी घाटी। कौन सी रहेगी मेरे भाइयों, मंसूरी घाटी। और यहाँ पे जो पाई जाने वाली घाटी रहेगी उसका नाम रहेगा बेटा काठमांडू घाटी। कौन सी घाटी, काठमांडू घाटी। अब एक बड़ा शानदार क्वेश्चन इस जगह पे बनता है मेरे भाइयों, ध्यान रखना, काठी देकर दो श्रृंखला पूछ सकता है, जैसे कश्मीर घाटी कहाँ है, तो आप कहेंगे महान हिमालय, कोई भी नाम हो सकता है, महान हिमालय और पीर पंजाल श्रृंखला के अंतर्गत। कुल्लू घाटी कहाँ है, कोई भी नाम हो सकता है, धौलाधर और इनमें से कोई भी आप नाम यूज कर सकते हैं। मंसूरी घाटी कहाँ है, तो इस प्रकार से बताना है। काठमांडू कहाँ है, तो इस प्रकार से बताना है।
अब रही बात ये है कहाँ कहाँ पे, तो वही है, जैसे कश्मीर घाटी कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, कुल्लू घाटी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, मंसूरी कहाँ है, उत्तराखंड में, और काठमांडू घाटी कहाँ है, नेपाल में। अब दूसरी बात, इस घाटी का, कश्मीर घाटी का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, तो इसका निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, कुल्लू घाटी का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, ठीक सर। और मेरे भाइयों मंसूरी घाटी का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, ओके सर। और इधर से काठमांडू घाटी का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। तो यहाँ आपको ये नदी भी पता होना चाहिए मेरे भाइयों, क्योंकि मैंने क्या कहा था, घाटी का मीनिंग होता है दो पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य में नदियों के द्वारा अपर्दन करके जो चौड़ा समतल भूभाग बनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, घाटी। तो ये जब घाटियां बनी है तो किसी न किसी नदी द्वारा तो जरूर निर्मित होंगी। तो जो कश्मीर घाटी है मेरे भाइयों, ये किस नदी के द्वारा निर्मित है, तो ध्यान रखना आप, ये बनाई है झेलम नदी ने। किसने बनाई है मेरे भाइयों, झेलम नदी के द्वारा बनाई गई है। अगली जो घाटी है मेरे भाइयों, ये ध्यान रखना किस नदी के द्वारा है, व्यास नदी के द्वारा बनी हुई है। और अगली जो घाटी है मेरे भाइयों, ये किसके द्वारा है, तो ध्यान रखना यमुना नदी के द्वारा बनी हुई है। और अगली जो घाटी है मेरे भाइयों, ये आपकी कौन सी नदी के द्वारा बनी हुई है, तो ध्यान रखना बागमती नदी है। कौन सी है, बागमती नदी, बागमती नदी। तो यहाँ पे ये वेरी वेरी मोस्ट घाटियां हैं मेरे भाइयों, जरूर याद रखनी है। कश्मीर घाटी कौन सी नदी बनाती है, झेलम नदी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर कौन सी दो श्रृंखलाओं के बीच में, साफ साफ दिख रहा है सब कुछ। इस प्रकार से इसमें से क्वेश्चन बनता है। अब इसके अलावा कुछ अन्य घाटियां और भी हैं इसके अंतर्गत, वो भी आपको ध्यान रखनी है मेरे भाइयों। जैसे अन्य घाटियों के अंतर्गत कौन कौन सी घाटी रहेगी वो भी देख लो। एक आएगी आपकी बास्पा घाटी, एक आएगी मेरे भाइयों लाहौल स्पीति घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, एक आएगी मेरे भाइयों सांगला घाटी। कौन सी आएगी, सांगला घाटी आएगी। एक ध्यान रखेंगे आप चंबी घाटी, एक आएगी मेरे भाइयों फूलों की घाटी, एक आएगी सोर घाटी, एक आएगी आपकी जिसे आप कहेंगे नेलांग घाटी। तो ये हैं कहाँ कहाँ मेरे भाइयों, देखो बास्पा जो घाटी है आपकी, ये ध्यान रखनी है आपको, ये रहेगी आपके हिमाचल प्रदेश में। लाहौल स्पीति जो घाटी है मेरे भाइयों, ये भी कहाँ रहेगी, हिमाचल प्रदेश में। सांगला जो घाटी है मेरे भाइयों, ये भी कहाँ है, आपकी हिमाचल प्रदेश में। चुंबी जो घाटी आती है मेरे भाइयों, ये ध्यान रखेंगे आप कहाँ रहेगी, सिक्किम के अंतर्गत। फूलों की जो घाटी कई बार कंपटीशन में पूछी गई है, उत्तराखंड के अंतर्गत। सोर जो घाटी है ये भी कहाँ रहेगी, उत्तराखंड के अंतर्गत। नेलांग जो घाटी है ये भी कहाँ रहेगी, उत्तराखंड के अंतर्गत। और एक घाटी और ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों, जोहर घाटी। कौन सी सर, जोहर घाटी, एक ये भी आपको ध्यान रखनी है, जोहर घाटी। जोहर घाटी। और सर ये जोहर घाटी भी जो आपकी रहने वाली है, ये कहाँ पे रहेगी, उत्तराखंड के अंतर्गत। तो इस श्रृंखला में पाई जाने वाली ये कुछ घाटियाँ अन्य और याद रखनी है। वैसे वेरी वेरी मोस्ट तो वो ही हैं, लेकिन इनमें से भी कंपटीशन में कई बार चर्चा का विषय रह चुकी है, कौन सी, फूलों की घाटी। तो घाटी का मीनिंग क्या होता है, वापस से दो सुन लो, दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य पाए जाने वाला समतल भूभाग क्या कहलाता है मेरे भाइयों, घाटी कहलाता है। महान हिमालय व मध्य हिमालय के मध्य में पाई जाने वाली जो घाटियां हैं वो ये रही आपकी, कश्मीर, कुल्लू, मंसूरी, काठमांडू कौन कौन सी नदी बनाती है, किस श्रृंखलाओं के बीच में रहेगी। और कुछ मैंने अन्य घाटियां बताई हैं, जिसमें बास्पा घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, सांगला घाटी, चुंबी घाटी, फूलों की घाटी, जोर घाटी, सोहर घाटी, सोर घाटी, नेलांग घाटी और जोहर घाटी। तो यहाँ पे ये घाटी वर्ड मेरे भाइयों पूरा हुआ इस जगह पे। अब इस हिमालय के अंतर्गत जब आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों, तो एक शब्द फिर वापस से आता है, और जिसको हम बोलते हैं क्या, करेवा। कई बार कंपटीशन में पूछा गया ये शब्द है। तो सबसे पहले तो इसको समझने से पहले इसकी संरचना अपन देखेंगे, और संरचना से ही क्लियर हो जाना चाहिए मेरे भाइयों। जैसे ये सर अपने पास एक हिमालय था, जिसको अपन बोल रहे थे महान हिमालय, महान
हिमालय, बिल्कुल था सर। और एक अपने पास यहाँ पे था जिसको अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं, मध्य हिमालय। जी सर, मध्य हिमालय। इनमें से मेरे भाइयों पहले मेरे को ये बताइए कि जो ग्लेशियर हैं आपके, ये सबसे ज़्यादा मैंने किस हिमालय के अंतर्गत पढ़ा है आपको, बृहत हिमालय या महान हिमालय? यहाँ काफ़ी ग्लेशियर पाए जाते हैं और इतने ग्लेशियर अगर पाए जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ से नदियों का क्या होगा, उद्गम होगा। और ये जब नदियाँ हैं मेरे भाइयों, तो ये जब नदियाँ बहकर आती हैं तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में यहाँ कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर, कंकड़ प्लस पत्थर प्लस चिकनी मृदा, कंकड़ पत्थर प्लस चिकनी मृदा का मेरे भाइयों क्या होता है, इस जगह पे जमाव होता है। तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य में कंकड़ पत्थर द्वारा या कंकड़ पत्थर व चिकनी मृदा का जो जमाव होता है मेरे भाइयों इस क्षेत्र के अंतर्गत, और इस क्षेत्र के अंतर्गत जो केसर की कृषि की जाती है उसे कहा जाता है क्या, करेवा। क्या कहा जाता है, करेवा। तो ये केसर की कृषि के लिए उपयुक्त तो आपका स्थान है जिसको करेवा कहते हैं, जो कश्मीर घाटी के अंतर्गत पड़ता है मेरे भाइयों। ध्यान रखना, किसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है इसे, केसर की खेती के लिए ऐसे क्षेत्र में की जाती है मेरे भाइयों क्या, केसर की खेती। तो करेवा क्या है, अब यहां से समझ में आएगा करेवा का अर्थ। जी सर तो कौन सा हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय व मध्य हिमालय के, मध्य हिमालय के बीच में कंकड़ पत्थर व चिकनी मृदा से जो निर्मित घाटी है, चिकनी मृदा से निर्मित घाटी मेरे भाइयों करेवा कहलाती है। क्या कहलाती है, करेवा कहलाती है, पहली बात। अब सर दूसरी बात इसमें यह ध्यान रखनी है आपको। जी सर, जो आपकी ये करेवा घाटी है उसमें यह घाटी कश्मीर घाटी में स्थित है, यह घाटी कश्मीर घाटी में स्थित है। अब जब मैंने ये कहा कि ये घाटी कश्मीर घाटी में स्थित है तो अपने आप आपके सामने ये करेवा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कहाँ पे होगी, जम्मू एंड कश्मीर में। और ध्यान रखना है मेरे भाइयों, प्रसिद्ध किसके लिए है ये, तो ये जो घाटी है वो प्रसिद्ध है सर आपके केसर उत्पादन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो घाटी है वो केसर उत्पादन हेतु प्रसिद्ध, केसर उत्पादन हेतु प्रसिद्ध घाटी है। तो ये केसर उत्पादन हेतु प्रसिद्ध घाटी है। और ध्यान रखेंगे यहाँ कौन सी किस्म का केसर उत्पादित होता है, तो इसमें मेरे भाइयों जाफरना किस्म का, जाफरना किस्म का केसर, जाफरना किस्म का केसर मेरे भाइयों उत्पादित होता है। तो इस घाटी के अंतर्गत जाफरना किस्म का केसर उत्पादित होता है। तो जो करेवा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। महान हिमालय व मध्य हिमालय के मध्य कंकड़ पत्थर व चिकनी मिट्टी से जो निर्मित घाटी है उसे क्या कहते हैं, करेवा कहते हैं। और ये जो घाटी है वो कश्मीर घाटी में स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत है और केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो केसर उत्पादित होता है मेरे भाइयों वो कौन सी किस्म का केसर उत्पादित होता है वो आपको पता चल ही चुका है, कौन सी किस्म का, जाफरना किस्म का केसर उत्पादित होता है इसमें। ओके सर, और वैसे एक बात मैं और बता देता हूं नोट के अंतर्गत, इसमें संपूर्ण भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन, संपूर्ण भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू एंड कश्मीर में होता है। तो संपूर्ण भारत में जो केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो कहाँ पे होता है, जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत होता है। तो ये वर्ड इस मध्य या लघु या हिमाचल हिमालय में जरूर याद रखना है मेरे भाइयों, करेवा। अब इस पे अगले और चलते हैं इस श्रृंखला के अंतर्गत।
मेरे भाइयों यहाँ पाए जाते हैं आपके घास के मैदान। तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत आपको मिलने वाले हैं क्या, घास के मैदान। सुनिए पहले आराम से। महान हिमालय, महान हिमालय व मध्य या लघु हिमालय के बीच में पाए जाने वाले घास के मैदानों को, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों एक शब्द, ये कई बार पूछा गया है। पाए जाने वाले घास के मैदानों को जम्मू एंड कश्मीर में तो क्या कहा जाता है सर, और उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। तो इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच में पाए जाने वाले घास के मैदानों को जम्मू एंड कश्मीर में क्या कहते हैं और उत्तराखंड में क्या कहते हैं। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है, इसे जरूर याद रखेंगे आप। जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत कहा जाता है मर्ग। क्या कहा जाता है मेरे भाइयों, मर्ग। और उत्तराखंड में इन घास के मैदानों के लिए शब्द यूज होता है सर बुग्याल या प्यार। पूछी गई शब्दावली है, अच्छे पॉइंट हैं, दोनों ध्यान रखेंगे। तो आपके महान हिमालय या मध्य हिमालय के बीच में जो पाए जाने वाले घास के मैदान है सर, इन्हें जम्मू कश्मीर के अंतर्गत तो कहते हैं मर्ग, और उत्तराखंड में कहते हैं सर बुग्याल या प्यार। तो जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, मर्ग, और उत्तराखंड में कहा जाता है बुग्याल या प्यार। इसीलिए जो ये श्रृंखला आप पढ़ रहे हो मध्य, लघु या हिमाचल हिमालय में, इसमें सबसे ज्यादा पशु संपदा पालने वाले लोग निवास करते हैं, और वो कुछ प्रमुख आपकी जातियां हैं जो पशु संपदा पालने के लिए यहाँ पे जानी जाती हैं, तो उन्हें भी आपको ध्यान रखना है। अगला चलता हूं अगले पॉइंट पे। मध्य या लघु हिमालय में सर्वाधिक पशु संपदा पाई जाती है, सर्वाधिक पशु संपदा पाई जाती है। मध्य लघु हिमालय में सर्वाधिक पशु संपदा पाई जाती है। दूसरी बात ये कि मध्य या लघु हिमालय में पाई जाने वाली पशुपालक जातियां कौन कौन सी हैं। मध्य या लघु हिमालय में पाई जाने वाली जो पशुपालक जातियां हैं, उनमें सर एक तो है, ध्यान रखना, गुज्जर, एक है बकरवाल, गुज्जर और बकरवाल। एक है सर जिसको बोलते हैं बद्दी, एक है सर भूटिया। कौन सी है, भूटिया है। और एक सर इसके अंतर्गत आती है लेपचा। कौन सी है सर, लेपचा। तो ये इसमें पाई जाने वाली कुछ आपकी पशुपालक जातियां हैं, जिनमें एक कौन है, गुज्जर, ये जम्मू एंड कश्मीर की है। बकरवाल जो है ये भी जम्मू एंड कश्मीर की है। बद्दी जो है ये हिमाचल प्रदेश की है। भूटिया जो है ये उत्तराखंड की है। और ये जो लेपचा है इसे ध्यान रखेंगे, ये सिक्किम की है। किसकी है मेरे भाइयों, सिक्किम की है। तो आपके मध्य या लघु हिमालय में पाई जाने वाली जो पशुपालक जातियां हैं मेरे भाइयों, इस हिमालय के अंतर्गत जो पाई जाने वाली क्या है, पशुपालक जातियां। अच्छा पॉइंट है ये। गुज्जर और बकरवाल हैं जो प्रसिद्ध हैं, जम्मू कश्मीर की। बद्दी है हिमाचल प्रदेश की। भोटिया है उत्तराखंड की। और लेपचा है कहाँ की, सिक्किम की। अब ये जो पशुपालक जातियां हैं ना, ये क्या करती हैं मेरे भाइयों, शीत ऋतु के अंतर्गत ये अपने पशुओं को ले आती हैं कहाँ से, पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी भाग की ओर, और ग्रीष्म ऋतु में लेकर जाती हैं मैदानी भाग से पहाड़ी क्षेत्र की ओर। ऐसा क्यों करती हैं सर, भाई शीत ऋतु में पहाड़ी क्षेत्रों पे क्या जम जाती है, बर्फ। और बर्फ जम जाती है तो जब पशु वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों पे घास को चरने के लिए जैसे ही मोह लगाते हैं तो बर्फ से लगता है, और बर्फ कैसी लगती है, ठंडी।
इसलिए वो कहाँ जाते हैं, नीचे की तरफ। कौन सी ऋतु में, शीत ऋतु में। अच्छा, ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत ऊपर क्यों ले जाते हैं, क्योंकि जो बर्फ जमी हुई थी वो पिघल जाती है और नीचे से क्या निकलती है, पहाड़ी क्षेत्रों में हरी हरी घास। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगले पॉइंट में एक बात और ध्यान रखनी है मेरे भाइयों, कि मध्य या लघु या हिमाचल हिमालय में पशुपालक जातियां अपने पशुओं को कौन सी ऋतु में मेरे भाइयों, शीत ऋतु में, और एक कौन सी ऋतु में मेरे भाइयों, ग्रीष्म ऋतु में। तो अपने पशुओं को ध्यान रखना, शीत ऋतु में पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी भाग की ओर लेकर आती हैं, और ग्रीष्म ऋतु में मैदानी भाग से पहाड़ी क्षेत्रों की ओर लेकर जाती हैं। तो जब इसको अपन संरचना में देखते हैं मेरे भाइयों, तो संरचना में देखिए, ये मैदानी भाग, ये आपके पहाड़ी क्षेत्र हो गए। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इसे मेंशन करेंगे अपन। ये तो हो गए आपके मैदानी भाग, और ये हो गया आपका पहाड़ी क्षेत्र। मैदानी भाग, और ये भी हो गया मेरे भाइयों आपका मैदानी भाग, और ये हो गया आपका पहाड़ी क्षेत्र। अब बताइए, एक तरफ अपन क्या करते हैं, शीत ऋतु लिख लेते हैं। जी सर, ये एक तरफ हमने शीत ऋतु को प्रदर्शित कर दिया, ओके सर। और एक तरफ हम लिख लेते हैं कौन सी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। अब मैंने क्या कहा है मेरे भाइयों, कि शीत ऋतु के अंतर्गत जो पशुपालक लोग रहेंगे, जी सर, शीत ऋतु के अंतर्गत मेरे भाइयों जो पशुपालक लोग रहेंगे, ओके सर, वो शीत ऋतु के अंतर्गत क्या करेंगे, जो पहाड़ी क्षेत्र है उस पर किसका जमाव हो जाता है मेरे भाइयों, बर्फ का जमाव, शीत ऋतु के अंतर्गत। इसलिए शीत ऋतु में पहाड़ी क्षेत्र से पशुओं को कहां लेके आते हैं, मैदानी भाग की ओर। तो एरो कुछ इस प्रकार से लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर। तो शीत ऋतु में जो पशु आते हैं वो पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी भाग की ओर। और जब ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे तो जो पहाड़ी क्षेत्र पे बर्फ जमा थी वो ग्रीष्म ऋतु में पिघल जाती है, हरी हरी घास निकलती है। तो ग्रीष्म ऋतु में ये पशु जाते हैं मेरे भाइयों कहाँ से, मैदानी भाग से पहाड़ी क्षेत्र की ओर जाते हैं। तो यहाँ जो पाई जाने वाली पशुपालक जातियां थी वो अपने पशुओं को क्या करती हैं, शीत ऋतु में लेकर आती हैं पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी भाग की ओर, और ग्रीष्म ऋतु में ले जाती हैं मैदानी भाग से पहाड़ी क्षेत्रों की ओर। अगली बात इसमें यह ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों, मध्य या लघु हिमालय में पाए जाने वाले हिल स्टेशन। तो इस आपके हिमालय में कुछ हिल स्टेशन भी पाए जाते हैं। हिल स्टेशन का मतलब होता है स्वास्थ्यवर्धक स्थान। उच्च पहाड़ी क्षेत्रों पे होता है जहाँ ठंडी ठंडी हवा चलती है, जो स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, लाभदायक, उन्हें कहते हैं हिल स्टेशन। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत आपके काफ़ी हिल स्टेशन देखने को मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत कौन कौन से मिलते हैं, मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से हैं, और मैं बात करूँ उत्तराखंड के अंतर्गत कौन कौन से हिल स्टेशन हैं। तो यहाँ सबसे पहली बात, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत कौन कौन से हैं, तो यहाँ श्रीनगर, गुलमर्ग,
सोनमर्ग, पटनी टॉप और पहलगांव। ये आपके सबकी सब जो हिल स्टेशन है वो कहाँ पे रहेंगे? जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत रहेंगे शिमला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी, मैकलियोडगंज। शिमला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी और मैकलियोडगंज। उत्तराखंड के अंतर्गत रहेंगे मंसूरी, रानीखेत, देहरादून। मंसूरी, रानीखेत, देहरादून, अल्मोड़ा। तो ये कुछ प्रमुख हिल स्टेशन इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। और एक और देख लेंगे मेरे भाइयों इसी श्रृंखला में, पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत एक हिल स्टेशन और पाया जाता है सर, और उसे बोलते हैं मेरे भाइयों दार्जिलिंग। कौन सा हिल स्टेशन है सर? दार्जिलिंग। तो इस श्रृंखला में पाए जाने वाले ये कुछ प्रमुख हिल स्टेशन रहेंगे, जिसमें श्रीनगर के रहेंगे आपके जम्मू कश्मीर में रहेंगे श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पटनीटॉप और पहलगांव। हिमाचल प्रदेश में रहेंगे शिमला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी और मैकलियोडगंज रहेंगे यहाँ पे जी सर। उत्तराखंड में रहेंगे नैनीताल, मंसूरी, रानीखेत, देहरादून और अल्मोड़ा। बिल्कुल, और एक नैनीताल भी इसमें रहेगा जी सर, नैनीताल रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो आपका सेकंड हिमालय था मेरे भाइयों, जिसे अपन बोल रहे थे मध्य लघु या हिमाचल हिमालय, उसकी अपने ये प्रारूप देखा है पूरा के पूरा। एक बार वापस से समझाता हूँ आपको, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें अपन ने पढ़े। देखिए, जिसमें सबसे पहली बात ये आई थी कि मध्य लघु या हिमाचल हिमालय की जो औसत ऊंचाई है मेरे भाई वो 3800 से 4200 मीटर है, चौड़ाई है जो 50 से 80 किलोमीटर है। महान हिमालय और इसको अलग करने वाला जो ब्रंश है उसे बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। दूसरी बात यह आई कि मध्य और लघु हिमालय के अंतर्गत मध्य जो लघु हिमालय ये कई समानांतर श्रेणियों में फैला हुआ है। वो समानांतर श्रेणियाँ ये रही आपके सामने, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत, डोक्या और ब्लू माउंटेन श्रेणी के रूप में। ओके सर। इसके बाद जब अपन आगे गए थे तो हमने देखा था घाटी एक वर्ड आया था। तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य, महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य में जो नदियों के द्वारा अपर्दन करके जो चौड़ा समतल भूभाग बनाया जाता है उसे घाटी कहते हैं। जिसमें अपन ने एक घाटी देखी कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, मंसूरी घाटी, काठमांडू घाटी। यहाँ पे कुछ अपन ने घाटियाँ देखी, बास्पा घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, इसके अलावा सांगला घाटी मेरे भाइयों, चुम्बी घाटी। कुछ उत्तराखंड में रही फूलों की घाटी, सोर घाटी, नेलांग घाटी और जौहर घाटी के रूप में रही यहाँ पे। इसके बाद एक शब्द आया था करेबा। तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में, महान हिमालय पे काफ़ी ग्लेशियर है, वहाँ से जो नदियाँ निकल के आती हैं उनके द्वारा जो कंकड़ पत्थर और चिकनी मिट्टी का जो जमाव बीच में किया जाता है उससे निर्मित घाटी को बोलते हैं करेबा, जो किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध होती है? केसर की खेती के लिए। और ये केसर की जो करेबा घाटी है मिलती कहाँ है आपकी? कश्मीर घाटी के अंतर्गत, जम्मू एंड कश्मीर में। और कौन सी किस्म का केसर होता है? जाफरना किस्म का। इसके बाद हमने देखे ये अच्छा पॉइंट है घास के मैदान के। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में पाए जाने वाले कुछ घास के मैदान है जिन्हें जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं मेरे भाइयों? मर्ग कहते हैं। और उत्तराखंड में बेटा क्या बोलते हैं? बुग्याल या पयार कहा जाता है। इसके अलावा जब आगे गए तो मध्य लघु हिमालय के अंतर्गत सर्वाधिक पशु संपदा पाई जाती है। तो यहाँ कुछ पशु संपदा पालने वाली प्रमुख जातियाँ जो फेमस हैं, जैसे गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर की है, बद्दी हिमाचल प्रदेश की है, भोटिया उत्तराखंड की है और लेप्चा सिक्किम के अंतर्गत है जी सर। इसके बाद आगे गए तो हमने ये देखा कि मध्य या लघु हिमाचल हिमालय में जो पशुपालक जातियां पाई जाती हैं वो शीत ऋतु के अंतर्गत अपने पशुओं को किधर से किधर लेकर आती हैं? तो शीत ऋतु के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी भाग की ओर, और ग्रीष्म ऋतु में मैदानी भाग से पहाड़ी क्षेत्र की ओर लेकर जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रमुख हिल स्टेशन पाए जाते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के अपन ने देखे श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पटनीटॉप और पहलगांव। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के देखे शिमला, कुल्लू, मनाली, मैकलियोडगंज और आपका डलहौजी। उत्तराखंड में मंसूरी, रानीखेत, देहरादून, अल्मोड़ा और नैनीताल, और पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग। तो यहाँ पे हिमालय की ये तीसरी श्रृंखला कंप्लीट हो जाती है, जिसको मैं बोल रहा था मध्य लघु या हिमाचल हिमालय। इसके बाद इसकी लास्ट श्रृंखला बचती है जिसको अपन कहेंगे उपबाह्य या शिवालिक हिमालय, जिसको देखते हैं मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।